अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये छोटा कहने पे आपको हंसे क्यों इतना सारे ये? पता नहीं, वो असल में वो दो लड़कियों को देख के हंसे हम। वो लड़की आपकी क्या लगती है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन मैं बताऊं, दोस्ती का मुश्किल टाइम पे पता चलता है, कैमरा आया दोनों दोस्तें भाग गई। ये बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते। फिर यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स भी तो है ना, शो भी तो करवाना था उन्होंने। ठीक है। अच्छा, वैसे आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? ये चिन पे मास्क लगाने का क्या तुक बनता है? उतार देती हूँ, कोई मसला नहीं। ऐसे बताओ ना, आप लॉजिक तो बताओ ना। वैसे ही लगाया हुआ है यहाँ पे ना, एक्चुअली मुझे फ्लू हुआ था, इस वजह से लगाया हुआ था मैंने। ठीक है, फिर ऐसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शीमा हुसैन। शीमा हुसैन को फ्लू हुआ हुआ है। अच्छा, शीमा हुसैन, मुझे बताएं कि क्या करती हो? मैं डिजिटल मीडिया की हूँ। बनना क्या है बड़ी होके? बीवी। बेबी बनना है यार, है हो कि ये कुड़ियानो। बेगम किसकी बनोगी? अभी तक फाइनल नहीं हुआ। फाइनल नहीं हुआ, यानी कि आपके पास बेइंतहा के ऑप्शंस हैं। नहीं नहीं, अरेंज मैरिज फुल। अरेंज मैरिज। फैमिली में शादी करोगे, आउट ऑफ फैमिली? जहाँ मामा पापा ने कर दी वहाँ पे। बस यार, आजकल की अगर सोसाइटी में ऐसी बच्चियां हैं तो अच्छी बात है। मुझे ये बताओ, कॉमन सेंस है? पता नहीं, ये तो आपको बातों से पता चल रहा है मेरी। कॉमन सेंस होती क्या है ये बताओ? कॉमन सेंस यही होती है आपकी, आई डोंट नो। बताओ ना। यही होती है, जहानत को नहीं कहते कॉमन सेंस शायद। कहाँ पे एग्जिस्ट करती है बॉडी में? दिमाग। मुझे जल्दी एक सवाल का आंसर दे दो। एक घर है, 3 घर हैं, तीनों घरों में आग लग गई। एक में बच्चे हैं, एक में बुजुर्ग है, एक में खवातीन है, और तीनों आग जो है ना बहुत फेयर लग गई है, ठीक है? और बच्चे मरने वाले हैं, माएँ भी मरने वाली हैं और बुजुर्ग भी मरने वाले हैं, ठीक है? एम्बुलेंस आ गई, सबसे पहले किस घर के आग बुझाएगी? किस घर की आग बुझाएगी? किस घर की आग? बच्चे हैं, आंटियां हैं, बुजुर्ग हैं। आंटियां हैं, बुजुर्ग हैं। आंटियों की। आंटियों की क्यों? बच्चों की क्यों नहीं बुझाएगी? क्योंकि बच्चे, आंटियों को बचाएंगे तो आगे फिर बच्चे पैदा होंगे ना। ओह माय गॉड, दिस इज जस्ट शिट। और ये मेरे ख्याल से जो है ना, जोक ऑफ द डे था। अच्छा, बहुत बहुत आगे जाओगे, टेंशन। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ये तो बताओ, एम्बुलेंस कहाँ कभी देखी है एम्बुलेंस के आग बुझा रही है कहीं? नहीं, वो तो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना। मैंने कहा था एम्बुलेंस आगे किस बुझाएगी आग? अच्छा सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था एम्बुलेंस पे, वो तो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना। अब तो हो गया, अब तो ये आप मीम बन जाओगे ना। ये पब्लिकली ना लगाना, मेरे भाइयों ने मारना कि मीम बन गई हो। अच्छा, आपके भाइयों ने मारना और हम इतनी जो मेहनत जाया करके आए, गाड़ी लेके आए, और देखो कैमरा मैन से खड़ा नहीं हुआ जा। उन्होंने कहना मीम ही बनना था, कुछ और बन जाती तुम। मीम बन के कोई पोस्ट क्या करोगी? अब तो आप मीम बन गई ना, पोस्ट कर दो, चलो कैमरा में हाथ हिला दो पोस्ट के साथ, चलो ये सारा गेम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस लड़की को कहीं देखा लग रहा है, कहाँ पे मिली आप? आपके साथ ही आपका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू किया था? अच्छा, तो आज हम आपके पास आ गए हैं जी इंटरव्यू करने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, क्या कर रही हैं आज यहाँ पे? पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? क्लास लेके आई हो? तो लेंस लगा के क्लास लेने आई हो? नहीं अभी क्यों लगाए हुए? यार इंटरव्यू लेने जाना है अभी एक जगह। इंटरव्यू के लिए जरूरी है लेंस लगा के जाना? हाँ कह लो। यानी हमने तो आज तक फिर अच्छे इंटरव्यूज ही नहीं किए, हम तो लेंस नहीं लगाते। आंखें प्लीजिंग लगती है ना। हमारी तो आंखों का नहीं पता, स्माइल वायरल है, इसी से चलते जाएंगे, लेंस वेंस वाला चक्कर नहीं है बाबू राम। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कैसे चल रहे हैं इंटरव्यूज? अच्छे जा रहे हैं। अच्छा जी, कुछ सुनाओगी जाते जाते? आप सुना दो। नहीं, मैं तो कुछ नहीं सुना रही, आपने कुछ सुनाना है? नहीं तो फिर आई क्या हो? जा रही हूँ। चलो ठीक है, जाओ। ओके। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम यूं गए यूं वापस आए और आगे लगाते लोग ऐसा फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद है, तो चले मेरे साथ मिलकर लगाते हैं फनकारियाँ। इकबाल के एक शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं जी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम हमज़ा है, वैसे मुझे घर वाले प्यार से मून बुलाते हैं। हमजा नाम है, घर वाले प्यार से मून बुलाते हैं। उनको आप में चांद कहाँ से नजर आता है? पता नहीं, ये तो अब घर वालों को पता हो। ऐसे भी होंगे जिनको चांद पे ग्रहण नजर आता होगा, या ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी है ना। सही है। क्या जिंदगी में बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं CSS करना चाहता हूँ। CSS करना चाहते हो? CSS करके क्या करोगे? असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहता हूँ। वो क्या बन के क्या करोगे कमिश्नर?
असिस्टेंट कमिश्नर बन के मतलब पब्लिक की आवाम की खिदमत करूँगा। वो तो कहते तो सब है। हाँ जी, नहीं मैं भी करूँगा इंशाल्लाह। करोगे? अगर रिश्वत कोई आपको मौका मिलता है रिश्वत लेने का, कितनी रिश्वत तक डिमांड? नहीं, रिश्वत नहीं लेंगे। नहीं लोगे? पक्की बात है? जी पक्की बात। हल्फन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अच्छा जी, हाँ जी। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया जी। कुछ सुनाएंगे आप सर? मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगा लेकिन ऊपर से देख के सुनाऊँगा, ऊपर से देख के? किसके ऊपर से देखना है? मोबाइल के ऊपर से। चलो देख लो। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, अच्छा जी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ओके। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, रात को उसे जुगनू ठहर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं, फराज आओ सारे सफ़र के देखते हैं। क्या बात है, इतना प्यारा शेर है लेकिन रिदम नहीं बना यार। बस वो थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। नहीं, कॉन्फिडेंस की क्या, कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा है। आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना अभी। हाँ जी। सही हो गया। मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस है? जी है, किधर है? मेरे अंदर ही है, मतलब माइंड के में। अंदर कहाँ पे कॉमन सेंस एग्जिस्ट करती है? माइंड में। वालेकुम सलाम। हाँ जी, माइंड में। माइंड में होती है। माइंड में किस हिस्से में कॉमन सेंस होती है? नहीं, ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है। डॉक्टर बता सकता है? अच्छा, तो कॉमन सेंस होती क्या है ये बताओ। कॉमन सेंस मतलब उसके मतलब हम उसको डिफाइन कई तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की मुझे चीट कर रही है और मुझे पता है कि मतलब ये मुझे चीट कर रही है, तो मैं अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके मतलब उससे पीछे हट जाऊँगा। ये नहीं कि मैं फिर भी उसके ऊपर ही गिरा रहा हूँ, मतलब उसके। मोहब्बत में काम है सिर्फ कॉमन सेंस? नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है। कैसे पता चले कि लड़की चीट कर रही है? पता चल जाता है ना। कैसे बताओ ना, कोई 3 निशानियां बताओ जिसमें पता चल सके कि लड़कियां जो है वो चीट करती हैं। सबसे बड़ा मतलब जो फ्लर्ट होता है कि वो कहते हैं कि हम मतलब मम्मा आ गई हैं, या घर के काम में बिजी हैं, या कोई और काम करने लगी हैं। मतलब अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो आगे कोई भी मतलब चीज़ मैटर नहीं करती, वो टाइम निकाल लेता है। तो क्या पता घर वाले वाकई उससे बर्तन धुलवाते हो। नहीं, चलो कंफर्म थोड़ी है कि वो झूठ बोल रही है। नहीं, अब पता होता है ना रूटीन का, मतलब एक बंदा पहले एक रूटीन में बात कर रहा है, फिर वो कुछ दिन बाद कहे कि नहीं मैं अब तो ये काम करने लगी, तो पता चल जाता है। तो ये लड़कियां यानी चीट करना हो तो ये बहाने लगाती हैं। लड़के क्या झूठ बोलते हैं जब उन्होंने चीट करना हो? लड़के नहीं चीट करते। अगर ये बात तो सच्ची नहीं है। दोनों साइड से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। अगर कोई लड़का सच्ची मोहब्बत करता है तो वो चीट नहीं करता। और जो चीट करते हैं वो सच्ची मोहब्बत नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। कहते तो वो यही है कि वो सच्ची मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं ना, मतलब सारे तो नहीं ना एक जैसे होते हैं। हाँ, तो सारी लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती। हाँ, ये भी हो सकता है, मतलब 5 फिंगर्स इक्वल नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। 5 उंगलियां बराबर कैसे हो सकती हैं ये बताओ? कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक तरीके से हो सकती है, बताओ कैसे? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? आपके माइंड में क्या आ रहा है कि टूट जाएंगी तो तब होंगी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अल्लाह ताला ने बनाई है तो कुछ छोटी बड़ी बनाई है, ऐसे बनाई है। कभी नहीं हो सकती? नहीं, कभी नहीं हो सकती। मेरा प्रोड्यूसर आएगा और आपको इस तरह करो ज़रा, हुई बराबर? इस तरह तो हो सकती है। 5 तो नहीं ना बराबर हुई, 4 ही हुई हैं। यार उठा अंदर घुसा लो। कॉमन सेंस चेक कर रहे थे ना। चले यार, अच्छा लगा जी, गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह। नियो टीवी के एंकर पर्सन है, एग्रीकल्चर का काम भी देखते हैं, अपना पॉडकास्ट भी करते हैं, अपना यूट्यूब भी रन करते हैं। इतने सारे काम कैसे करते हैं, और इसके अलावा जो है घर का सेल परचेज भी करते हैं ये। तो इनसे जानते हैं कि हाउ यू कैन मैनेज दिस ऑल थिंग्स। मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो जो सारे हेल्प कर रहे होते हैं, आप लोग काफ़ी हेल्प कर रहे होते हो। अब मीडिया रिलेटेड कुछ होता है तो आप बहुत गाइड करती हैं। आप हर फील्ड में घुस गए कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से काम पड़ता रहे। बस मैंने कहा बिजी रहना है तो बेहतर है सारे काम ही करें, और लेट्स सी कहाँ तक जाती है चीज़ें इंशाल्लाह। अच्छा, जब हमने अहमद को कुछ महीने पहले देखा तो ये इसका बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हुआ था, बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ था। अभी इन्होंने इतना डाइट किया, इतना स्ट्रगल किया, अपना काम किया, और आज ये नियो पे नज़र भी आ रहा है क्योंकि मेहनत हमेशा बोलती है। तो इतने पतले हो गए अचानक ही, मुझे नहीं पता चला। मैंने सिर्फ ना मीठा छोड़ा है और पराठे ही छोड़े हैं। अच्छा, उसके बाद कितने पराठे खा लेते थे आप? बस वो बगैर गिने खाते थे। यार गिने खाते थे, फिर भी अंदाजन? मतलब 1-2 तो पक्के थे ना। 2 पक्के थे। मगर ये था, कच्चे पराठे कितने खाते थे? वो नहीं, कच्चे पराठे नहीं, सिर्फ पके पराठे ही खाते थे। सही हो गया। आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? आज मेरे एक दोस्त है, उनसे मिलने आया था और पता चला कि आप इंटरव्यू कर रही हैं, तो मैंने कहा आपसे मुलाकात भी हो जाएगी यहाँ। कुछ सुनाएंगे आज आप? मेरे पास वो 1-2 शेर ही हैं, अगर आप कहेंगी तो मैं दोबारा जी सुना दे। वो कहते हैं कि सजदा करूं तुझे तो काफिर कहेंगे लोग, उठाना है सर हराम तुझे देखने के बाद। ओए क्या कह रहे हैं? थैंक यू। मोहब्बत हुई? हाँ जी, क्या मोहब्बत के बगैर कौन जी रहा है।
हाँ yes, किससे हुई मोहब्बत और कितना टाइम पहले हुई? मोहब्बत हुई 6 साल पहले, 7 साल पहले। हाँ 6-7 साल पहले हो गई। मिली मोहब्बत? नहीं मिली। नहीं मिली। बेवफाई किसने की? लड़की ने ऑब्वियसली, लड़कियां बेवफा होती हैं? ज़्यादातर यही देखा गया है कि लड़कियां क्या कह के बेवफाई कर गई? वो खूब से खूबतर की तलाश में होती है ना। लड़कियों के पास कितना पैसा आ जाए तो वो एक बॉय पे जो है टिक जाती हैं और उससे शादी करती हैं। पैसे का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो हमेशा से इस सारी नहीं, कुछ लोग जो है ना वो इस चीज़ में रहते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर मिले। वो मर्द भी ऐसे हैं कुछ, तो ये एक मिसमैच है, तो ये अक्सर हो जाता है लाइफ लेकिन में। ये खूब से खूबतर की तलाश में रहना ये क्या अच्छा काम है? नहीं, ये तो ऑब्वियसली नहीं है। आप किसी का दिल तोड़ रहे हो, अगर आपने नहीं रहना उसके साथ तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली उसे बता सकते हो, बट सब बेहतर अगर एंड अच्छा हो गया है तो। जब दिल टूटा कितने दिन तक रोते रहे? रोने वाला तो चक्कर नहीं था, बट ये था कि थोड़ा 20-25 दिन ज़रा सैड रहे। बाकी सैड रहे। तो किसकी शायरी या किसके गाने सबसे ज़्यादा सुने उस वक्त? उस टाइम में सुने ही नहीं, बिकॉज उसके साथ मतलब पहले सुनते थे तो वो तो जो फेज़ था ना 20-25 दिन का, वो तो डल फेज़ था लाइफ का, तो वो वैसे ही गुजर गया एज इट इज़। अच्छा, सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा मुझे बताइए, कॉमन सेंस है आपके अंदर? हाँ जी, थोड़ी ज़्यादा क्यों नहीं है? ज़्यादा इसलिए नहीं है कि मैं वो कॉमन है ना, तो कॉमन चीज़ें मैं नहीं रखता। कॉमन चीज़ें आपने रखता ये भी सही है। आप क्या रखते हैं, कैसी चीज़ें? मैं ज़रा यूनिक चीज़ें रखता हूँ। तो कॉमन चीज़ें आपके पास थोड़ी बहुत है, कॉमन सेंस ना? जी, बिल्कुल। कॉमन सेंस होती क्या है बाय द वे? बेसिकली ये इंसान का जहानत होती है कि जैसे आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हो वहीं से पता चल जाता है कि इसकी कॉमन सेंस कैसी है, बिकॉज द वे यू लिव एंड द वे यू लाइक। जैसे कि अगर कोई फुटपाथ पे सोता है तो उसकी जहानत कैसी होगी, उसकी कॉमन सेंस कैसी है? और अगर कोई घर में बेड पे सोता है तो उसकी कॉमन सेंस कैसी है? अगर हाउ वी कैन जज एट दिस पॉइंट? अगर बेड पे आप बंदा सोया हुआ है और साथ उसके गंद है और वो सारा इश्यूज़ हैं, तो उसकी कॉमन सेंस बहुत कम होगी। और जो गरीब आदमी जो उधर फुटपाथ पे सोया हुआ है, अगर साफ़ सुथरा है तो उसकी कॉमन सेंस बेहतर होगी।